समझ में ये समझना पड़ेगा कि विचारधारा असल में क्या है, या फिर चुनावी जरूरत के हिसाब से वो मोल्ड हो जाती है। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई उसमें पंडित जनेश्वर मिश्र, पंडित ब्रजभूषण तिवारी ये दो लोग थे जो संस्थापक सदस्य के रूप में रहे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में जब तक जीवित रहे तब तक जुड़े रहे। तीसरे बाद में जुड़े हरिशंकर तिवारी जी, पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर वो स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर डोरे डाल रही है, प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को जोड़ने का। ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है योगी आदित्यनाथ जी की और पंडित हरिशंकर तिवारी की जाति आपसी रंजिश से। वो रंजिश थी, पंडित हरिशंकर तिवारी का देहांत हो गया, अगर उनकी मूर्ति लग रही थी आपको कौन सी दिक्कत आ रही थी भाई? आपने नहीं लगने दी, बुलडोजर चला दिया, कोई बात नहीं। 17 साल का युवा प्रभात मिश्रा मार दिया जाता है पुलिस हिरासत में, कोई ट्रायल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उठाया वो साहब उस कांड में शामिल था, बिकरू कांड में मार दो। ऐसी तमाम हत्याएं उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई जिनमें सर्वाधिक ब्राह्मण मारा गया है। तीसरी एक और चीज आती है, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे, नीरज मिश्रा हत्याकांड। अगर अखिलेश यादव का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है तो 120B का मुलजिम अखिलेश यादव को उस मामले में होना चाहिए था। 12 साल से योगी जी की सरकार है और क्रिमिनल केस के अंदर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। क्यों नहीं किया आप लोगों ने कार्रवाई भाई? अगर आप इतने ही ब्राह्मणों के हित चिंतक थे, कराते कार्रवाई, अखिलेश यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा चलता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलता। नहीं किया ना आपने, ये झूठे नैरेटिव सेट करना बंद करिए। तीसरी चीज आती है, आज की तारीख में अगर ब्राह्मण सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। मैं बहुत डंके की चोट पर इस मंच पर भारत 24 के बोलूंगा। ब्राह्मण उत्पीड़ित है और ब्राह्मण विकल्प की तलाश में है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण के सामने इस समय एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्थापित है और 2024 के चुनावों में भाई बीच में मत बोलो मेरे भाई, मत बोलो यार, मैं नहीं बोलता हूं, आप बोलो, नहीं इनको बोल लेने दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा भाई, ब्राह्मण भी आई एम नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, सो लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। लेट मी कंप्लीट यार, आप अपने बोलो ना महाराज, अपने में बोलो ना, मेरे में उछल कूद क्यों कर रहे हो भैया? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो भाई, उछल कूद कर रहे हो यार। इनको बोल लेने दीजिए, मुझे मत बुलाया करिए ऐसे लोग जब आते हैं डिबेट में बात कैसे करते हैं? मेरा हमें क्यों अपील कर रहे हो? मुझे अपनी बात बोलनी है। ठीक है नवीन जी, इतना सेंसिटिव नवीन जी होने की जरूरत नहीं है, डिबेट में होता है, मैं किसी के टाइम होता है, ये होता है, किसी में बोला नहीं बोला ना। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सर्वाधिक उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है, और यही कारण है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की अच्छा ठीक है, एक बात नवीन जी, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ नवीन जी, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं काउंटर लूँ नवीन जी 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए कि अगर उत्पीड़न 17 के बाद हुआ है ब्राह्मणों का, मान ली चलिए मैंने आपकी बात, 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए उत्थान किस किस से हो गया? मैं बता देता हूं, 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, वो जातियां देखकर नहीं हुआ। एक्सप्रेस वे बना, जाति देखकर नहीं बना। सुन लो यार, इकाना स्टेडियम बना, जाति देखकर नहीं बना। पुलिस मुख्यालय बना, जाति देखकर नहीं बना। लोक भवन बना, जाति देखकर नहीं बना। गलत बात। आपने लोहिया पार पंडित जनेश्वर में पार्क दिया, ब्राह्मणों के नाम पर बता दो योगी आदित्यनाथ जी ने एक सिंगल कोई झुग्गी भी बनवा दी हो तो बता दीजिए। 17 के बाद जितने एक्सप्रेस वे बने उस पर क्या ब्राह्मण चलते हैं? नहीं। 17 के बाद जितने स्टेडियम बने वहां क्या सिर्फ ब्राह्मण जाते हैं? सर्वाधिक ब्राह्मण 17 के बाद जितनी सरकार की योजनाएं थी क्या वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? तो ऐसा नहीं होता। सरकार के अंदर कितने ब्राह्मण मारे गए, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, घर से उठा उठा के मारती है आपने। शिवम ने झूठ क्यों बोल रहे हैं? माता को मार दिया बुलडोजर चला के। और सुन लो, काजल पांडे रेप एंड हत्याकांड प्रयागराज, योगी जी की बिरादरी का अपराधी होता है, जमानत पर छूट जाता है। विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? आपने क्या क्या नहीं किया? मैं जरा
नफरत। योगी आदित्यनाथ जी, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी तो ब्राह्मणों से चिढ़ गए, और यही कारण है कि सर्वाधिक दमन, सर्वाधिक शोषण, सर्वाधिक हत्याएं अगर किसी सरकार ने आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में हुई है, सौ बात की एक बात है, 100 बात की एक बात है, अगर ब्राह्मण